Hello and welcome to the channel सभी को यार and welcome back to the channel to a brand new video and आज हम लोग जो बात करने वाले हैं it's regarding some raw truths and to be honest ये वीडियो बनाने के आगे I was not in the mood to make it क्योंकि इतना हम लोग बढ़िया खेल रहे on the pitch ऑफ द पिच का नेगेटिविटी को लेकर हर दिन किसी को अच्छा नहीं लगता है वही सेम चीजों को लेकर बात करने का बट कहीं ना कहीं आई फील लाइक आई ओ इट टू यू पीपल एंड ये सारे खबर और ये सारे डिस्कशन जितना जन के साथ हम लोग कर पाएंगे एंड ये जितना जन इस वीडियो को देखेगा उतना बेहतर है क्योंकि मैं बात करने वाला हूं रिगार्डिंग टुडे द करंट सिचुएशन ऑफ व्हाट जोआन लपोर्ता केम आउट टुडे एंड सेड एंड वो काफी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को लेकर बात किया था बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर ही बात करने वाला हूं जिसको लेकर आई थिंक वी ऑल शुड बी डिस्कसिंग एंड ऑफ कोर्स वीडियो का एंड में थोड़ा फर्मीन लोपेज को भी लेकर बात करेंगे अनदर डे अनदर न्यू इंजरी एट एफसी बार्सिलोना क्वाइट कॉमन प्रैक्टिस उसको भी लेकर थोड़ा बात करते हैं क्योंकि शुरुआत करते द मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक ऑफ द समर ट्रांसफर विंडो फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना वाज द गुंडोवान ट्रांसफर अब हम लोग सभी को मालूम है बार्सिलोना का फाइनेंशियल कंडीशन था खराब and Gundogan had to leave the club in this way. But Laporta आकर कहता है कि this was simply because of the sporting reason क्योंकि हम लोग एगो डानी ओल्मो का नाम का एगो प्लेयर हम लोग ऑलरेडी खरीद चुके काफी सिमिलर पोजीशन में दोनों खेलता है एंड कहीं ना कहीं वी थॉट कि we had to part ways with Gundogan and it was simply because of the sporting reason हाँ फाइनेंशियली हेल्प हुआ है but it has got nothing to do with the economical side. And this is upfront a lie. मैं नहीं मानता हूं भाई. We all know गुंडोवान का 20 मिलियन का ट्रांसफर था जो उसका वेज कैप था and that is something जो बार्सिलोना cannot pay. और अगर उसको पे करते रहता है then Dani Olmo would not have been registered at this club even at this moment and he would have been sitting in the sidelines. So पहला जो बड़ा lie करता है and this is what I did not expected from Joan Laporta. All we wanted was transparency. हाँ सही है. He came out and he said, he gave the interview. But जब तुम कह रहे हो भाई सच्चाई बोलो. Don't lie to us fans every time. दूसरा चीज ये कहता है regarding the Nico Williams. अब Nico Williams को लेकर he did not even discuss or even touch the topic. वो direct कह रहे I do not want to talk about players who are not part of our club anymore. अगेन अनदर क्वेश्चन मार्क जहां पर तुम समर ट्रांसफर विंडो के शुरुआत में बोलते हो कि वी आर एबल टू मेक बिग कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग्स जहां पर कोट ऑन कोट तुम कहते हो इन अ वे तुम समझा देते हो सभी को कि यू आर टॉकिंग अबाउट डैनी ओल्मो एंड निको विलियम्स अनदर बिग क्वेश्चन मार्क एंड तीसरा चीज आता है दैट इज द नाइकी डील अब ये नाइकी का जो डील है 100 मिलियन का कुछ बोनस वगैरह सब मिला के 100-150 मिलियन होने वाला है ये चल रहे कम से कम 3 से 4 महीना बट यहां पर लपोर्ता अगर कहता है कि ये जो चीज है दिस शुड हैव बीन डन बट हम लोग ने उसको पुश नहीं किया क्योंकि वी वांटेड टू बी द बेस्ट डील इन द वर्ल्ड जहां पर हम लोग पुश कर सकते थे वी कुड हैव एंटर्ड द 1:1 हम लोग दूसरे साइनिंग्स कर पाते बट वी डिड नॉट वांटेड टू पुश इट एंड अगेन मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता है Once again, ये डील 3-4 महीना से चल रहा है व्हाट अबाउट पुशिंग द डील ऐसा नहीं कि अचानक से समर ट्रांसफर विंडो का शुरुआत में हो गया एंड यू डिड नॉट गॉट इनफ टाइम टू गेट द डील डन एंड जहां पर तुम आकर कहते हो कि वी विल बी एंटरिंग द 1:1 रूल बाय अक्टूबर ये चीज हम लोग 2 साल से सुन रहे हैं एंड वी आर नोवेयर नियर क्लोज टू इट इतना क्लोज रहते तो इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ता रिगार्डिंग दी रजिस्ट्रेशन और जहां पर तुम एक बाजेटिच नाम की एक प्लेयर लोन डील में तुम उसको नहीं ला सकते हो अगेन lies all over the place. अब चौथा चीज जहां पर ये बात करता है रिगार्डिंग विटर रोक अब विटर रोक राइट नाउ टू बी ऑनेस्ट गाइस ये कहता है विटर रोक इज अ यंग प्लेयर आई रियली होप दैट ही डज वेल इन बेटिस मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है व्हाई नॉट एट आवर क्लब ओनली व्हाई नॉट गिव हिम द चांसेस इन आवर क्लब जहां पर करंट सिचुएशन में सारे यंग प्लेयर्स ही खेल रहे ही कुड हैव इजीली स्टेड caught some minutes and showed us what he is capable of but instead we gave him out on a loan. Once again, ये सारे financial problems नहीं है तो क्या है? I don't expect these are the sporting reasons. अब देखो यार, to be honest right now, I do not want to put unnecessary hate every time on our upper management. But कुछ चीजें जो हम लोग का भी upper management किया है, I do not agree with those. I think I speak in the majority of most of the Barcelona fans out there, and I am sure, of course,
अच्छा ही हुआ है क्लब में, पॉजिटिव्स हुआ है इन द टर्म्स ऑफ वेज बिल, सैलरी गैप को कमाने का, एंड ऑल दी स्ट्रक्चरल साइनिंग्स एंड एवरीथिंग एज अ क्लब वी हैव इम्प्रूव्ड सर्टेनली. बट एक चीज यार जो मेरे को समझ में नहीं आता है, इफ यू आर कमिंग आउट डूइंग एन इंटरव्यू, टेल द ट्रुथ मैन. यही सिर्फ मेरे को सिर्फ बोलना है. अब अगर हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन फर्मीन लोपेज को लेकर, फर्मीन लोपेज इज इंजर्ड वंस अगेन फॉर 3 to 4 weeks. अनदर डे अनदर इंजरी. मेरे को नहीं मालूम यार क्या चल रहा है इस सिचुएशन में, क्या होने वाला है. आई जस्ट वांटेड टू शेड सम लाइट ऑन दिस करंट सिचुएशन एंड जस्ट द इंजरी पार्ट. तुम लोगों का क्या थॉट्स है रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन ऑफ हाउ वी डेल्ट इन दिस ट्रांसफर विंडो. वीडियो अच्छा लगा तो ड्रॉप लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नया वीडियो में. तब तक के लिए पीस आउट. बिस्का बादशाह.